प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन 29 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 15, 10 और 16 से 21 तक। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो फिर मेरी सेवा करोगे। हे माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार है मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं न तो किसी को उधार देता और न किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैंने कभी मनोरंजन करने वालों की मंडली में बैठकर आनंद नहीं मनाया। मैं तुझसे आविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम नीच भाषा नहीं बल्कि सुयोग्य भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। वे लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको उनके पास नहीं जाना है। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुमको उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य 38 से 42 तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कह दीजिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है,
वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक संत का त्योहार मनाते हैं। उनका नाम है मार्था। मार्था काफी मशहूर है, प्रसिद्ध है। सुसमाचार में उनके बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है। मार्था रहने वाली बेथनिया की थी और प्रभु यीशु बेथनिया बार बार जाया करते थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मार्था, मरियम और लाजरुस को बहुत प्यार करते थे और इसीलिए जब भी यहूदिया जाया करते थे, यरूशलेम मंदिर के पास है बेथनिया, इसीलिए वहां उनके घर जाया करते थे, रहा करते थे। जब लाजरुस मर गए थे, उस समय मार्था और मरियम ने मिलकर यीशु को खबर दिया था कि जिसको आप प्यार करते हैं बीमार है। प्रभु यीशु आए नहीं, आने में देर किए, तब तक लाजरुस मर चुका था। यूहन्ना अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं। जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु आ रहे हैं तो मार्था यीशु की ओर दौड़ पड़ी, यीशु के चरणों पर गिर पड़ी और यीशु से कहा कि यदि आप हमारे साथ होते तो हमारे भाई नहीं मरते। उसने जाकर मरियम से कहा। मरियम भी यीशु के पास आई। मरियम ने ही यही बात दोहराई है। आगे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब कब्र के पास प्रभु यीशु खड़े थे और प्रभु ने लोगों से कहा कि पत्थर हटा दो, तो मार्था ने कहा, प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। तो प्रभु ने मार्था के सामने एक बहुत बड़ी घोषणा की। क्या घोषणा है? क्या तुम नहीं जानते? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। तो इस तरह बार बार प्रभु यीशु उनको अपने वचनों से सिखाते थे। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु बेथानिया होकर जा रहे थे और मार्था ने प्रभु यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। उसके बाद वो घर के अंदर गई यीशु की सेवा में पकवान बनाने के लिए। वचन हमें यह भी बताता है कि मार्था की एक बहन थी जिसका नाम मरियम था और वो यीशु के कदमों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। दोनों बहनों के स्वभाव का सुंदर वर्णन। मार्था का वर्णन, वो घर के अंदर पकवान बना रही थी, उसी में लीन थी। और मरियम का वर्णन कि वो प्रभु के कदमों पर, प्रभु के सानिध्य में बैठकर उनकी एक एक बात को सुन रही थी। मरियम यीशु के सानिध्य में आनंद ले रही थी, तो मार्था यीशु की सेवा के लिए काम करते हुए आनंद ले रही थी। कुछ देर के बाद मार्था आ जाती है और प्रभु से कहती है कि प्रभु, आपको अच्छा लगता है कि मुझे सारा काम करना पड़ता है और मेरी बहन आपके कदमों पे ही बैठी हुई हैं, उनको भी बोलिए कि आकर मेरे साथ दे। ये हर जगह में देखने को मिलता है, परिवारों में, रिलीजियस कम्युनिटीज में, समुदायों में। कुछ लोग जिनके अंदर प्रार्थना का वरदान है, जो प्रभु के सानिध्य में आनंद लेना चाहते हैं, उनके घर वाले, उनके कम्युनिटी के लोग उस सानिध्य से हटाने के लिए काम करते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे लोग जिनके अंदर प्रार्थना का विशेष वरदान था, अब उनके अंदर है नहीं। उसमें वे रुचि लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको भी काम करने में लगवा दिए, वो रुचि चली गई। तो मार्था यही कह रही थी कि प्रभु, आप उससे कह दीजिए कि यहां से उठ के मेरे पास, मेरे साथ आकर मेरे साथ कार्य करें। प्रभु यीशु ने उस प्रसंग में कुछ गंभीर बातें मार्था से कही। वे हमारे लिए भी आवश्यक है और आज महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत से विषयों के बारे में चिंतित हो, एक बात की आवश्यकता है और मरियम ने उत्तम भाग चुना है। सबसे पहली बात प्रभु कहते हैं, मार्था मार्था, तुम बहुत से बातों के विषय में चिंतित हो। हम भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और वे सफलतापूर्वक काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वे चिंतित रहते हैं। ये करना है, वो करना है, कैसे होगा, कैसे होगा। वे ज्यादा चिंता में होते हैं, कम काम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्रशांत हैं, स्थिर मन के हैं, बहुत काम करते हैं, हल्की आवाज में, बिना किसी चिंता के।
प्रभु यीशु मार्था से कह रहे थे कि तुम्हें भी सीखना है, बहुत काम करो अच्छी बात है, लेकिन कम चिंता करके, व्यस्तता कम करके अच्छी तरह काम करो। दूसरी बात प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं, एक बात आवश्यक है। वो एक बात जो आवश्यक है वो बात क्या है? अब मार्था ने प्रभु यीशु को अपने घर पे बुलाया। मरियम यीशु के कदमों पे बैठी है। मार्था यीशु के लिए पकवान बना रही है। एक बात कौन सी है जिसकी आवश्यकता प्रभु यीशु ने कहा है? प्रेम। मार्था, तुमने मुझे घर पे बुलाया है तो उसका कारण है प्रेम। तुम मुझसे प्रेम करती हो। मरियम भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुना है। प्रेम में उत्तम भाग मरियम ने चुना है, प्रभु यीशु ने कहा। देखिए, अंग्रेजी में दो शब्द हैं लेकिन एक ही उच्चारण है। एक है PRESENCE, प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है उपस्थिति। दूसरा शब्द है PRESENTS, उसका मतलब है उपहार। उपस्थिति और उपहार। प्रेम में दोनों का महत्व है। जब कोई किसी से प्रेम करने लगता है या लगती है, धीरे धीरे उपहार लाने लगते हैं। लेकिन जब प्रेम गहरा होता जाता है, उपहार कम होता है, उपस्थिति ज्यादा होती है। प्रभु यीशु मार्था को यही समझा रहे थे, तुम बहुत कुछ मेरे लिए बनाने के लिए तत्पर हो, लेकिन मार्था, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण चीज उपस्थिति है। छोटा सा उदाहरण लीजिए। पति शुरू में उपहार लेके आते थे, एक एक चीज लेके आते थे। पत्नी को बड़ी खुशी होती थी कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पत्नी को उपहार नहीं चाहिए। पत्नी कहती है, तुम ये सब मत ले आओ, मेरे साथ बैठो, मैं कुछ बोलना चाहती हूं, मैं तुमको सुनना चाहती हूं। तो प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उम्रदार लोग शादी का सुवर्ण जयंती मना चुके हैं, उसके बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के करीब बैठते हैं। वो करीबी, वो उपस्थिति उपहारों से बढ़कर है। प्रभु हमारे उपहारों से बढ़कर उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित हो, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। प्रभु यीशु ने जो मरियम ने चुना उसको उत्तम भाग कहा है। उत्तम भाग, प्रभु की उपस्थिति, यह सबसे उत्तम भाग है। और आगे प्रभु कहते हैं, मार्था, यह मरियम से ले लिया नहीं जाएगा। अगर आपको प्रभु की उपस्थिति का एहसास, अनुभव मिल चुका है, तो आपसे ले लिया नहीं जाएगा। मार्था, जो तू कर रही है यह तुझसे लिया जा सकता है। तेरा पैर टूटेगा, तू बीमार पड़ेगी, तुझे कुछ हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, करना बंद हो जाएगा, तब तुम टूट जाओगी। तो प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, मार्था, तुम्हें भी इसी तरह मेरी उपस्थिति ढूंढने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने मार्था को नीचा नहीं दिखाया। प्रभु ने मार्था को एक गहरी बात समझाया। मार्था, तुम जो कर रही हो अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इससे भी अच्छा उपस्थिति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समाज में, समुदाय में, परिवार में मार्था भी होते हैं, मरियम भी होती हैं। आज संत मार्था का त्योहार मनाते हुए हम एक बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तुझे उपहार देना चाहते हैं, तेरे लिए बहुत काम करना चाहते हैं, साथ ही साथ तेरी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए भी हमें कृपा दीजिए। जिस तरह तूने मार्था को समझाया, हमें भी समझा प्रेम के बारे में, ईश्वर के प्रति प्रेम के बारे में, न केवल उपहार, न केवल काम, बल्कि उपस्थिति। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज जब हम संत मार्था का त्योहार मना रहे हैं, तेरे प्रति मार्था के प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। मार्था तुझसे प्यार करती थी,
तेरी सेवा करना चाहती थी। अपनी शक्ति से, अपने के पास जो संसाधन था उससे तुझे प्रसन्न करना चाहती थी। हमारे जीवन में भी एक ऐसी कृपा दे कि हम भी तुझे प्रसन्न करें, हम भी तेरी सेवा करें। साथ ही साथ तूने जो मार्था से कहा, हमें भी सिखा दे कि तेरी उपस्थिति ही हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय है। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरी उपस्थिति में जो आनंद मिलता है अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। आज हमें तेरी उपस्थिति भी ढूंढने की कृपा दीजिए, मार्था की तरह सेवा करने और मरियम की तरह तेरी उपस्थिति में बैठने की कृपा दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी।